हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षत भुसालिया ब्रह्मास्त्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशन अर्थात गति। मोशन क्या है? जैसे जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। आप ग्राउंड में देखते हैं तो बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो कि खड़े हुए होते हैं, जो हिल नहीं रहे होते हैं। कुछ आप अगर आसमान में देखें तो वहाँ पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपको बाहर रोड पर गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई होती हैं। जैसे घर हो गया, वो रुका हुआ है। पेड़ है, वो रुका हुआ है, स्टिल है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। मतलब कि आप टाइम के हिसाब से उनकी पोजीशन में चेंज नहीं देख रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं बाहर, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, कुछ चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, कुछ गाड़ियाँ रोड पर चल रही हैं, ट्रेन ट्रैक पर चल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमको मोशन करती हुई दिखती हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो चल रहा है वो मोशन में है और ये जो रुका हुआ है वो रेस्ट में है। तो हम ये कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कोई चिड़िया देखी, आसमान में बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं। एक बच्चा है, वो ग्राउंड में दौड़ रहा है। गाड़ी है, कार है, चल रही है। ये सारी चीज़ें हमें मोशन में दिखती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम एक पेड़ को देखते हैं तो वो पेड़ हमें रेस्ट में दिखता है। तो जो चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हैं समय के हिसाब से, उनको हम कहते हैं वो रेस्ट पर हैं। लेकिन मोशन और रेस्ट हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बस है आपके सामने रोड पर। उस बस में कोई आपने एक पैसेंजर को देखा, ये आप हैं और ये पैसेंजर है। ये बस चल रही है, ये बस मोशन में है। आपने इसको देखा, आपने इसकी पहले पोजीशन देखी, 5 सेकंड बाद फिर से पोजीशन देखी, तो आपको ये देखा कि ये बस यहाँ से चल के थोड़ा आगे चली गई थी। मतलब कि आपको देखा कि ये जो पैसेंजर है वो मोशन में था। लेकिन इसी पैसेंजर के साथ वाली सीट पर जो आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए कि ये वो सीट है जिस पर वो पैसेंजर बैठा था, और इसके साथ में एक और पैसेंजर भी बैठा था। तो आप जब इसको देख रहे हैं तो आपको तो ये मोशन में दिख रहा है, लेकिन ये वाला आदमी जब इसको देख रहा है तो इसको ये रेस्ट पे दिख रहा है। क्यों? आपके लिए तो ये पोजीशन चेंज कर रहा था, लेकिन इसके लिए तो ये यहीं पर बैठा था। इसने t बराबर 0 सेकंड पर देखी इसकी पोजीशन, तब भी यही था, और t बराबर 5 सेकंड पर देखी तब भी इसका पोजीशन यही थी। आपके लिए इसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, ये थोड़ा आगे चला जाएगा। जब बस आगे चलेगी तो ये भी आगे जाएगा। तो मोशन और रेस्ट ये दोनों रिलेटिव है। ये किसी चीज़ से रिलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है या वो बॉडी रेस्ट में है। तो वो जो पॉइंट है जिससे हम रिलेट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम मोशन को और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे आप, ये एक हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखें कि अगर मान लीजिए आप एक पेड़ को देख रहे हैं, या आप हैं और आप इस पेड़ को देख रहे हैं, आपको ये पेड़ कैसा दिखेगा? ये पेड़ आपको रेस्ट में दिखेगा। सीधी सी बात है, जब पेड़ है, आप खड़े हुए हो, पेड़ भी खड़ा हुआ है, तो वो रेस्ट में दिखेगा। लेकिन वहीं अगर कोई ट्रेन से इस पेड़ को देखे, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपको ये पेड़ दिख रहा है, तब तो आपको ये पेड़ पीछे आता हुआ दिखेगा, मतलब कि ये पेड़ मोशन में दिखेगा। तो हुआ क्या, ये आदमी को ये लगेगा, ये जो पैसेंजर है उसको ये दिखेगा कि ये पेड़ पीछे को जा रहा है, और आपको वही पेड़ रेस्ट पर दिखेगा। तो ये दोनों जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव है। वो हमें कब पता चलते हैं? जब हम रेफरेंस पॉइंट को देखते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है, हम स्टिल खड़े हुए हैं या हम चल रहे हैं, या हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, या हम चल रहे हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट चल रहा है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट रुका हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ मोशन में है या फिर रेस्ट में है। मोशन कई टाइप के होते हैं। जो सबसे सिंपल मोशन है, मान लीजिए कि एक
लाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जब चलता है, एक ये आदमी है, ये सीधी लाइन में स्ट्रेट मोशन कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, इस मोशन में ये सबसे सिंपलेस्ट मोशन है। इस मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा काइंड ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि आप एक धागे में एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, तब वो पत्थर जो है उसका मोशन अगर हम चेक करें, उसका मोशन को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम उसको सर्कुलर मोशन डिफाइन करते हैं, जिस मोशन में कि बॉडी गोल 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 एक रेडियस के अराउंड, एक सेंटर के अराउंड गोल गोल फिक्स्ड पाथ में घूमती है। इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। थर्ड जो मोशन है वो है, मान लीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है और आपने उसको किक किया। जब हम फुटबॉल किक करते हैं तो उसका जो पाथ होता है कुछ इस तरीके का होता है। ये फुटबॉल यहाँ से आपने किक की, यहाँ पर गई और फिर यहाँ पर आ गई। इस तरीके के मोशन को, जहाँ पर की बॉडी ऊपर जाते हुए फिर नीचे आती है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो नेक्स्ट है, मान लीजिए कि ये एक पंखा है, एक फैन है, आपके सभी के घरों पर फैन होगा। इस फैन का जब आप मोशन देखेंगे तो इस फैन का मोशन जो है उसको ऑसिलेटरी, उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसके जो पार्टिकल हैं, पंखे के अंदर जो पार्टिकल हैं वो तो मोशन कर रहे हैं, पंखे की पंखड़ियां मोशन कर रही हैं, लेकिन पंखा, फैन एज अ होल, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये तो यहीं पर घूम रहा है। इसकी पंखड़ियां मोशन कर रही हैं, इसके पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, लेकिन ये पंखा मोशन नहीं कर रहा है। इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो हमने मोशन के कितने काइंड देखे। सबसे पहला काइंड रेक्टिलिनियर मोशन, वो मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा हमने देखा सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी गोल गोल एक रेडियस, एक सेंटर के अराउंड गोल गोल मोशन करती है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में ये अंतर है कि रोटेशनल मोशन में बॉडी मूव नहीं करती, सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करती है अराउंड अ फिक्स्ड पाथ। रोटेशनल मोशन में बॉडी मूव नहीं करती, बॉडी वहीं पर घूमती है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने देखा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हमारे पास हमारी बॉडी ऊपर जाते हुए फिर नीचे आती है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आप किसी भी चीज़ को किक करिए, किसी भी चीज़ को हाथ से फेंकिए, ऊपर की तरफ आप बॉल को फेंकिए, ये क्या करती है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। और फिर हमने देखा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन पंखे का मोशन या फिर किसी लट्टू का मोशन भी हम कहते हैं, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। आगे हम बात करेंगे हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये क्या है, इसके लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे एक बॉय है जो ट्रेवल कर रहा है। इसका हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना जी, जहाँ से इसने स्टार्ट की थी अपनी मोशन या अपनी जो ट्रेवल है, इसको स्टार्ट किया इसने, इसको हमने 0 पॉइंट मान लिया। यहाँ से हम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नापेंगे। ये मैं मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। ये जो है ये डिस्टेंस मूव्ड है, इसको हम मीटर में मान लेते हैं और ये मूव कर रहा है। ये जो बॉय है इसने 0 से शुरू किया, इसके बाद ये आगे बढ़ेगा। कुछ टाइम बाद जब हमने देखा इसको तो ये पहुंच गया था 3 मीटर पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 से 3 मीटर चलने में, तो आप बोल देंगे कि इसका जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। सिंपल है ना, रेफरेंस पॉइंट 0 माना, 0 से कितना चला 3 पॉइंट आगे चला, मीटर्स में पॉइंट माने थे तो 3 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। इसके बाद ये फिर और आगे गया और ये पहुंच गया 4 पर।
तो अब इसका डिस्टेंस कितना है, सेकंड केस में इसका डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। इसके बाद इसने फिर पीछे आना चालू किया, यहाँ से चल के यहाँ तक आया फिर से, तो अब इसका डिस्टेंस कितना है, इसको डिस्टेंस 3 मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, ये देखिए पहले 0 से लेके 4 तक गया, 4 मीटर चला, फिर 4 से एक और मीटर चला, मतलब कि टोटल 5 मीटर चला। तो अभी इसका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, पूरे पाथ की टोटल लेंथ जितनी भी उसने कवर की है वो उसका डिस्टेंस होता है। तो इसने कितना पाथ कवर किया था, 0 से 4 तक गया, 4 से फिर 3 पर आया, इसका मतलब कि 4 और फिर एक और चला, तो ये हो गया 5, इसका डिस्टेंस आ गया 5। अब अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बॉडी के शुरुआत मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो गई 0 से 3, 0 से 3 तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, 0 से 3 तक जाना। तो अगर हम इस केस में, अभी के केस में इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 3 मीटर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास एक डायरेक्शन होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को बिना डायरेक्शन के नहीं बता सकते। तो ये इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, ये इसके ईस्ट में मान लेते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इसके पास जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ईस्ट। तो हम क्या कहेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कि ये ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर तक चला। अब अगर और आगे आया, ये मान लीजिए कि ये लड़का फिर से लौट के यहाँ तक आया, तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा पहले 0 से 4 गया तो 4, फिर 4 से 3 गया, एक और जुड़ गया 5, और फिर 3 से 2 आया, एक और जुड़ गया 6, मतलब कि ये 6 मीटर डिस्टेंस चला। टोटल चला कितना, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जितना चला, कितना भी चले, तो ये 0 से 4 तक गया, 4 से फिर 3 पे आया, फिर 2 पे आया, तो ये अभी टोटल 6 डिस्टेंस चला। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें इस केस में, सेकंड केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस केस में ये कितना चला, 0 से लेके 2 तक ही है, उसको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, बाकी कितना चला उससे कोई मतलब ही नहीं डिस्प्लेसमेंट को। तो कितना दूरी है इन दोनों के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में 2 मीटर की दूरी है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 2 मीटर आया, अभी भी ये ईस्ट डायरेक्शन में ही था, तो ये आ गया 2 मीटर ईस्ट। अब अगर देखें कि ये ऑब्जेक्ट या ये बॉडी जो है वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ गई, चलते चलते फिर से यहीं पर आ गई दोबारा। ठीक है, तो अभी इसका डिस्टेंस की बात अगर हम करें फिर से, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 4 चली थी यहाँ पर और 4 ही वापस आ गई यहाँ पर, तो मतलब क्या होगा, 4 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। इसका डिस्टेंस जो है वो टोटल 8 मीटर्स आ गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन इस दोनों इसकी सेम ही है, यहीं पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट 0। अब अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगे, -1 -2 -3, नंबर लाइन पढ़े होंगे, नंबर लाइन पे इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, तो ये माइनस डायरेक्शन हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा वो, मतलब कि यहाँ से पहले यहाँ तक गया, फिर चलते चलते आया यहाँ पर आ गया, फिर पीछे से डायरेक्शन में चलने लगा, पीछे चलने लगा। तो अभी इसका अगर डिस्टेंस की बात करें हम, तो डिस्टेंस कितना आएगा इसका, पहले ये 4 गया, फिर 4 वापस आया और फिर एक और चला, मतलब कि 4 + 4 + 1 इज इक्वल्स टू 9 मीटर्स। अभी इस पॉइंट पर इसका डिस्टेंस जो है वो है 9 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें इस पॉइंट पर, D4 की बात हम करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन
-1 थी, इनिशियल पोजीशन 0 थी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, -1। इधर से चलने में कितना चलना पड़ा उसे, -1। माइनस क्यों लगाया, एक्चुअली यहाँ पर आप ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे थे, अभी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, वेस्ट डायरेक्शन में चलने लगा। तो आप इसको -1 ना लिख के आप इसको 1 मीटर वेस्ट में भी लिख सकते हैं, और आप अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको -1 मीटर भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की या तो आप इसमें नेगेटिव लगा दीजिए या फिर इसके साथ आप एक कोई डायरेक्शन जोड़ दीजिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन में जाता है। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जब ये डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में चल रहा था तब उसके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर थी। डिस्टेंस भी 3 मीटर था और उस समय पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते तो वो भी 3 मीटर आता। फिर आगे चला, सेम ही डायरेक्शन में चल रहा था, डायरेक्शन चेंज नहीं की थी इसने, तो फिर ये 4 मीटर डिस्टेंस आया, 4 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट आता। लेकिन जब उसने पीछे चलना चालू किया, मतलब कि जब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करने पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है, या डिस्प्लेसमेंट ऐसा कहें कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती है। डिस्प्लेसमेंट तो पहले भी था, हमने माना नहीं था, क्यों, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज कब हुई, जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, और ये डायरेक्शन चेंज करते करते यहाँ पर पीछे कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर समझ में आया। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई पूरी चाल, मतलब पूरी पाथ की जो दूरी है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। टोटल दूरी उसने कितनी कवर की, 0 पॉइंट से या रेफरेंस पॉइंट से जहाँ से भी चलना चालू किया, जब हमने उसको कंसीडर किया उसका मोशन, तो उस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट माना, रेफरेंस पॉइंट से वो जितना चला उसको हमने उसकी डिस्टेंस कह दिया। डिस्प्लेसमेंट कब हुई, जब उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही आ जाता। उस समय पे अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस कितना है तो वो भी 4 होता, और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वो भी 4 होता, दोनों ही सेम आते। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे में समझ में आया। इस पर डायरेक्शन का कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तब भी डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस तो बढ़ता गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज का अंतर आया, जब इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा था तब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, फिर जब ये पीछे आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता गया। पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर -1 हो गया, कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा या फिर चेंज होगा, जो भी कह सकते हैं। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में आगे मतलब 0 नहीं होगा, यूनिट होगा कुछ। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जब चलोगे ही नहीं तो आपकी डिस्टेंस तो होगी नहीं, तो जब आप चलोगे नहीं तो डिस्टेंस 0 आएगी, तो डिस्टेंस 0 हो नहीं सकती है कभी। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, आपने देखा अभी कि ये इधर चल के फिर से इधर आया था, मतलब ये चला था ये, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था। क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हम जहाँ से चालू हुए थे उधर से हम अभी कितनी दूर हैं, उधर से हम वहीं कहीं दूरी नहीं थे, सेम वहीं पर खड़े हो गए थे, उसी नंबर लाइन पर खड़े थे, तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए हमें या तो नेगेटिव की जरूरत, या तो साइन की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमें इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने जाना। आगे हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस, रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट मैंने आपसे कहा था हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए कि किसी ने, आप ये हैं और आपने कुछ लोगों से पूछा, 4 लोग खड़े थे यहाँ पर, इन 4 लोगों से आपने पूछा कि भैया यहाँ पर स्कूल कहाँ है, स्कूल जाना था आपको। तो इसने बोला कि मेरे घर से स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, दूसरे ने बोला मेरे घर से तो 5 किलोमीटर दूर है, तीसरे ने बोला मेरे घर से 4 किलोमीटर ही दूर है, और ये बोला कि मेरे घर से तो भैया 10 किलोमीटर दूर है स्कूल, बहुत दूर है इसके घर से। तो स्कूल कहाँ है, कैसे पता लगाए हैं आप स्कूल कहाँ है। मान लीजिए कि ये स्कूल है,
ये पहले वाले का घर है, ये दूसरे वाले का घर है, ये तीसरे वाले का घर है और ये चौथे वाले का घर है। इसके रेफरेंस से ये 1 किलोमीटर दूर था, इसके रेफरेंस से ये 5 किलोमीटर दूर था, इसके से 4 ही किलोमीटर दूर था और इसके से 10 किलोमीटर दूर था। तो फिर कैसे पता लगाएं कि स्कूल कहाँ है? ये तो बड़ी कन्फ्यूज़न में आ जाओगे आपके, भैया स्कूल है कहाँ? भैया आपने बता दिया कि ये स्कूल है, ये यहाँ से इसके इतनी दूर है, यहाँ से इसके इतनी दूर है, यहाँ से इतनी दूर है, तो स्कूल कहाँ है? तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। इस वाले ने जो पहला वाला था, इसने रेफरेंस पॉइंट अपने घर को माना था कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। दूसरे का रेफरेंस पॉइंट उसका घर था, तीसरे का रेफरेंस पॉइंट उसका घर था, चौथे का रेफरेंस पॉइंट उसका घर था। तो रेफरेंस पॉइंट जब तक सब लोग जो हैं, हम जितनी भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं या जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी स्पीड कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स में, वो हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के कैलकुलेट करते हैं कि हम कहाँ से नाप रहे हैं कि भैया स्कूल कहाँ है। तो कोई आपसे पूछे कि स्कूल कितना दूर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि कहाँ से कितना दूर है, आप कहाँ खड़े हो ये तो बताएं पहले। कहीं से भी कितना दूर है? बोले अमेरिका से तो बहुत दूर है, दतिया से बहुत पास है। तो जहाँ से भी है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जहाँ से हम अपना मोशन की जो दूरी है, हमारे चलने की जो दूरी है, हमारा जो डिस्टेंस है या हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम ट्रेवल करने जा रहे हैं, उसको नापने के लिए हम एक पॉइंट को मानते हैं, एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते हैं, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और मेनली उसको हम 0 पॉइंट भी कहते हैं। वो 0 नंबर लाइन पे उसको हम 0 से दिखाते हैं। जैसे पहले केस में मैंने आपको दिखाया था कि वो जो बॉडी है वो 0 से ट्रेवल करना चालू हुई थी, उसके बाद वो आगे गई, पीछे आई, जो भी हुआ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया था, उसमें जो रेफरेंस पॉइंट माना था उसको हमने भी समझा। ठीक है स्टूडेंट्स।